नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने वाले हैं और भारत बैटिंग जीत गया है। यस, इंडिया विन दिस बैटिंग। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। एंड इफ एनीवन फ्रॉम अहमदाबाद देन गुड न्यूज भाई, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा ना अहमदाबाद की, भाई साहब पूछे मत। फ्लाइट टिकट तो मुझे लगता है उधर साइड की महंगी रहने वाली है। ठीक है, सो आधिकारिक मेजबान शहर घोषित कर दिया गया है। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि दिल्ली के बाद 2010 में पहली बार हुआ था, तो अब आयोजित हो रहा है। नाइजीरिया के अबूजा को 2034 संस्करण के लिए विचार किया जाएगा। घोषणा का महत्व यह है कि ये गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में शुरू हुए थे। 100वां वर्ष यहां मनाया जाएगा इंडिया में इसका, यानी कि ऐतिहासिक क्षण है। 15 से 17 खेल शामिल होंगे जैसे कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस, नेटबॉल एंड बॉक्सिंग। भारत को 2 अतिरिक्त खेल जैसे कि T20 क्रिकेट प्रस्तावित करने का विकल्प भी दिया गया है। प्रतिद्वंदी तो अहमदाबाद से नाइजीरिया के अबूजा को हराया। यहाँ पर भारत के लिए फायदा यह है कि ये 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मजबूत करेगा। और अहमदाबाद पहले से ही कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एवेक्टिव चैंपियनशिप जैसे आयोजकों की मेजबानी भी कर चुका है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। तैयारी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होने वाला है। सारी चीजें यहीं पर होंगी। 2029 में पूरा हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षता पीटी उषा ने कॉमनवेल्थ मूवमेंट के 100 वर्षों का जश्न बताया है। और ये आयोजन ना केवल इस रूप से कि इम्पोर्टेंट है कि भाई इंडिया में मनाया जा रहा है 100 वर्ष, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की बोली की अवलोकन अगर हम करें तो हमने शुरुआत करी थी 2024 अक्टूबर में, बोली लगाई थी। तो पूरा प्रोसेस जो हमने है वो फॉलो किया है भैया। इसके बाद 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट हमने दिया। फिर जुलाई 2025 में लॉजन स्विट्जरलैंड में आईओए अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व वाली भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पहली बार आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को यहाँ पर पेश किया कि अगर हम करवा रहे हैं, बैटिंग हम कर रहे हैं, तो हम अहमदाबाद जो हमारा शहर है वहां पर काम करेंगे। प्लस इसके बाद अहमदाबाद को मुख्य शहर के रूप में चुना गया और आईओए का दावा है कि ये खेलों का युवा भारतीय लगभग 60 करोड़ के लिए घरेलू अनुभव बनाएगा और खेल विकास की जो भावना है वो यहाँ पर विकसित की जाएगी। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जीतने के बाद अहमदाबाद की बोली और भी ज्यादा मजबूत हुई थी। इसके बाद बहुशहरी दृष्टिकोण पर यहाँ पर काम किया जाएगा, जैसे कुछ खेल पुणे, भोपाल, भुवनेश्वर शहरों में भी हो सकते हैं, ताकि ये राष्ट्रीय आंदोलन बने और आईओसी की नई नीति के अनुरूप हम काम कर सकें। समय रेखा जो है वो अगले वर्ष के अंत तक यहाँ पर प्रॉपर सारी चीजें हमारी हो जाएंगी एंड देन फिर उसके बाद हमको आगे तैयारी करनी होगी। अन्य प्रतिद्वंदी यहाँ पर देखो तो सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप के लिए था, तो उसको मिल गया है फीफा वर्ल्ड कप। तुर्की जो है वो यूरोपीय एशिया पुल, क्योंकि पूर्व अनुभव था उसके पास, औपचारिक रुचि थी उसकी। इंडोनेशिया था, चिली था और कतर था। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के लिए चुनौती ये कि बोली तो हमें सफल मिल गई है। अहमदाबाद में 6000 करोड़ से अधिक के खेल बुनियादी ढांचे हमें विकसित करने होंगे। पैसा इज द मेन दिक्कत भाई साहब, पैसा कहां से आएगा? आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसका समर्थन किया। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा और यदि सफल रहा तो भारत एशिया का चौथा देश बनेगा। जापान 1964, दक्षिण कोरिया में 1988, चीन में 2008 में और आगे अब इंडिया में होएगा। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, जलवायु, आर्द्रता, ये सारी चीजों को बहुत देखना होगा, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर मैनेज करना होगा। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि लास्ट टाइम जितने घोटाले हुए थे वो ऐसे घोटाले ना हो, प्रॉपर व्यवस्था हो, ये इंडिया को देखना पड़ेगा और इंडिया के लिए चुनौती भी है जश्न के साथ साथ। तो आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।